पाकिस्तान की कायराना हरकत का एक और सबूत जो है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस समय मैं उस गांव में हूँ, यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल पास में है और एक बड़ा धमाका जो है वो यहाँ पर हुआ है। और आप यहाँ पर देखिए, एक बड़ा शेल जो है वो यहाँ पर गिरा है, जिसकी वजह से ये पूरा घर जो है वो पूरी तरह से टूट चुका है। और ये लगभग रात के समय ये फायरिंग जो है वो पाकिस्तान ने इस गांव में शुरू की है। और ये वो गांव है जो पाकिस्तान से सटा हुआ ये इलाका है, और आप अपनी आंखों से पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। इस घर के जो मालिक हैं उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सर शबीर राठौर में। शबीर जी, आप ये बताएं कि कितने बजे ये फायरिंग जो है वो पाकिस्तान ने शुरू की और कितना नुकसान आपको पहुंचा? देखिए सर, सबसे पहले जो है पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग हुई है वो 2 बजे के लगभग यहाँ पे स्टार्ट हुई, रात के 2 बजे 7 तारीख को। तो जब हमने फायर का आवाज़ सुना तो हमने बच्चे को दूसरे तीसरे मकान से भी जो है वो सेफली जगह पे यहाँ पे लाया गया। तो उस दौरान में बिल्कुल 3 बजे, रगड़ी 3 बजे जो है मकान हमारे के ऊपर जो है गोला यहाँ के आके फटा। तभी हम जो है 25 आदमी जो है यहाँ हम नीचे वाले छत में मौजूद थे, 25 लोग, जिसमें हमारे छोटे छोटे बच्चे थे। तो बच्चे वगैरह हमारे सभी जो है वो डर गए। उसमें ये हुआ कि पूरा धुआं जो है हमारे पूरे अंदर में धुआं फैल गया, और मेरे खुद के ऊपर भी काफ़ी धुआं मेरे सर में, आगे पीछे आंखों में चला गया। तो हमने बच्चों के ऊपर जो है वो कम्बल वगैरह डाले। तो उसके बाद हमने जो बच्चों को हौसला अफजाई थोड़ी दी कि भाई घबराना नहीं, ये उधर दूर गिरा है, ये है वो है। तो उसके बाद जो है 5 बजे तक जो है हम अंदर से बाहर नहीं जा पाए। तो टोटली हम अपने घर में ही एक ही जगह पे रहे, और 5 बजे के बाद हमने जो है सेफली बच्चों को एक एक 2 घंटे किस तरह कर रहे हो जो 3 और 5 बजे के बीच में समय? उसमें हमारे जो छोटी बच्चियां मैक्सिमम 8-10 बच्चे हमारे जो है वो 10 साल से या 11 साल के ऐसे कम थे। तो उन सब बच्चों को जो है वो बुखार हो गया, उनको जो है वो मोशन चल लग गए, उनके पेट में दर्द हो धमाके की गया। आवाज सुनकर? धमाके की आवाज़ की वजह किस से। तरह का धमाका था? कितनी आवाज आई इतना जब? बड़ा धमाका था कि हम ये सोच रहे थे कि हमारा ये पूरा मकान जो है यहाँ बिल्कुल डैमेज हो गया और ख़त्म हो गया, ये ऊपर रहा ही नहीं चाहती। ये हमने 3 घंटे के बाद दिखाएंगे क्या क्या नुकसान हुआ, थोड़ा सा अभी दिखाइए आप देखिए कि ये मैंने 150 चादर जो है मेरी 12 फुट की जो है टीन की यहाँ के ऊपर इसमें हमने डाली है। लगभग 2 लाख रुपए का हमने ये खाली टीन इसके ऊपर डाला था। तो लकड़ी का भी आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं, पूरा हमारा जो सीमेंट का सिलेंडर था वो भी सारा शेड खराब हो गया, ये पूरा खत्म हो गया है। अभी का नुकसान हुआ? ये 5 लाख रुपए में अभी बनाया है हमने, हमारे पास बिल बोचर वगैरह सब कुछ मौजूद है। 5 लाख रुपए हमने लगाया था इसके ऊपर, लेकिन ये एक ही गोले से जो है यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो हम बॉर्डर के लोग हैं, बॉर्डर के लोगों को जो है हमें ये प्रॉब्लम आती है कि जब सरकार की तरफ से ये कहा गया कि मार्क डील हम करवाने जा रहे हैं, तो हमने सोचा कि हमें भी जो है वो कोई गाइडलाइन होगी कि किस तरीके से हमने छुपना है, किस तरीके से हमने सेफली जगह पे अपने बच्चों को ले जाना है। तो मार्क डील के ही हम उसको मद्देनजर रखते हुए आराम से सो रहे थे, तो तभी यहाँ से फायर स्टार्ट हो गया। तो उसमें हमें जो है वो ये पता नहीं चल पाया कि हमने कहाँ जाना है, कहाँ भागना है। तो इसलिए मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतने दूर से, आपका चैनल का ज़ाती तौर मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ पे आके बॉर्डर के ऊपर जो यहाँ तक जो लोग पिछले दिनों में मोमबत्तियाँ जलाकर पहुँच में और ये कहते थे हिंदुस्तान की आर्मी को कि आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं, वो लोग हमें कड़ाई ब्रिज के इधर कोई दिखाया ही नहीं दिया। कोई नेता यहाँ पे नहीं आया। सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के आजाद जान साहब जो है आज हमारे शाहपुर के अंदर आए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके अलावा अभी तक कोई भी नेता यहाँ पर नहीं, हमें फोन तक नहीं किया। मैं भारतीय जनता पार्टी से 5 साल मंडल प्रधान रहा हूँ पुंछ के अंदर, लेकिन मुझे एक फोन तक किसी ने नहीं किया कि आपके इलाका के अंदर क्या सिचुएशन है। वहां पे आते हैं लोग, मदरसों में जाके फोटो खिंचवाते हैं, मस्जिदों में जाके फोटो खिंचवाते हैं, हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि हम इतने हमदर्द हैं कि हम लोगों के पास जा रहे हैं। आप उन लोगों के पास जा रहे हो जो काई ब्रिज से आगे थे। मैं कहता हूं उन लोगों के पास आना चाहिए जो हिंदुस्तान की आर्मी के साथ बॉर्डर के ऊपर डटे रहे। हमारे शाहपुर से लेकर सलोत्री और गगड़ियां सब्जियां तक बॉर्डर, चाहे कनकोट हो, बांडी चेचियां हो, कस्बा किरनी हो, मंदार हो, सरल हो, इस्लामाबाद हो, सलोत्री हो, बगालतरा, दलान, यहाँ कोई आदमी हमारा बॉर्डर का कहीं पे नहीं भागा। हमने फौज से ये कहा कि आप किसी भी वक्त हमें जो है बुला सकते हैं, हम आपके साथ कांधे से कांधा मिला के बॉर्डर के ऊपर रहेंगे। कितनी दूर है पाकिस्तान? जिस गांव में हम खड़े हैं यहाँ से हवाई जो है 1 किलोमीटर भी नहीं, 600-700 मीटर हवाई टोटल यहाँ पे, यहाँ से बॉर्डर जो है वो दूर है। लेकिन यहाँ के इस समय जीरो लाइन पे खड़े हैं। आप बिल्कुल जीरो लाइन के ऊपर खड़े हैं। आप यहाँ से अगर पैदल चलेंगे आप ठीक
20-25 मिनट के अंदर जो है आप बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, इतना बॉर्डर यहाँ से नजदीक है। आप यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा कि जो सामने वाला एरिया है ये इंडिया का है और उस तरफ का पाकिस्तान का है, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं आया है। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से जो गुजारिश होगी, मेरे एक आदमी यहाँ, मेरा जनरल GRS है लड़का शौकत उसका नाम है, उसको सिलेंडर लगा तो पूंछ हॉस्पिटल वालों ने उसके ऊपर टांके लगवा दी। कहा जी हाँ सिलेंडर अंदर था, बोला हम नहीं निकाल सकते। उसने प्राइवेट अपनी जेब से खर्चा किया, पीर पंजाल हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां से जाके उसका सिलेंडर निकाला। ये हालत है हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की। मैं ये गुजारिश करता हूँ, मैंने MLA साहब से भी कहा है, आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से अपील करता हूँ कि आप फोटोग्राफी के बजाय ग्राउंड लेवल के ऊपर काम कीजिए। यहाँ पे अशद जरूरत जो है वो बैंकरों की है। आपके विधायक यहाँ पर आए हैं तो किन किन बातों का जिक्र आपने उनको बताया, क्या क्या मांगे आपने रखी है अपने विधायक के सामने? हमने MLA साहब से प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर जो है हमने बंकर की जो है वो डिमांड रखी है कि इंडिविजुअल बंकर नहीं बने हमारी पंचायत में कोई, मेरी पंचायत में यहाँ से सरपंच भी हूँ, मेरी पंचायत के अंदर एक भी बैंकर आज तक। सरकारों को कहना कि बॉर्डर बेल्ट में बंकरों को कम कंप्लीट हो चुका है। सरकार का ये दावा, सरकार ने तो ये भी कहा, सरकार ने ये भी कहा हमारे पूंछ के अंदर, हमारे एक मौलाना साहब यहाँ पूंछ के अंदर शहीद हुए, वहाँ एजाज जान साहब खुद मौजूद, हमारा पूंछ का MLA वहाँ पर खड़ा, जो मौलवी साहब हमारा वहाँ पे शहीद हुआ तो मीडिया वालों ने उसको बता दिया जी ये पाकिस्तान का टेररिस्ट का सबसे बड़ा कमांडर है। ऐसे अफवाह फैलाकर कुछ चंद मीडिया जो है, मैं सभी का नहीं नाम लूँगा, चंद मीडिया ऐसे हैं जो हमारे मौलवी साहब को, जो दीनी और दुनियावी दोनों तालीम हमारे बच्चों को दे रहा है, उसको पाकिस्तान का टेररिस्ट बताकर, किस लिए कि दिल्ली के लोग भड़कें, बम्बई और महाराष्ट्र के लोगों को क्या पता है कि मौलवी साहब कहाँ पढ़ा रहे थे। हम आज आपके चैनल के माध्यम से मैं उन चैनल वालों को खिलाफ, MLA साहब से ही मैं गुजारिश करूँगा कि उस चैनल के खिलाफ जो है FIR होनी चाहिए, उनका चैनल जो है वो बैन होना चाहिए। जो हमारे बच्चों के दरमियान में, जो हमारे लोगों के दरमियान में जो अफवाह फैलाकर डर का माहौल पैदा करते हैं। देखिए आप जब भी डिबेट करते हैं, मैं कहता हूं, मैं पूरे हिंदुस्तान के मीडिया से चैलेंज करता हूं कि आप आइए फारा गार्डन पूंछ के अंदर, हम डिबेट करेंगे आपके साथ। 4 आदमी एक पार्टी के बिठा लेते हैं, 4 आदमी दूसरी पार्टी के, नफरत की डिबेट डिबेट, और डिबेट वाले जब डिबेट वाले आते हैं तो वो भागते हैं। वो ये सबसे बड़ी खबर है, क्या खबर है भाई? सबसे बड़ी खबर है पूंछ में टेररिस्ट मौलवी जो है वो पाकिस्तान में मारा गया, वो शहीद हुआ है मौलवी, उसको टेररिस्ट जिस मीडिया वालों ने कहा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए बिना वेरीफाई। हमारा पूंछ का MLA जो 42,000 वोट लेकर जीता, जो 1.5 लाख आदमी का MLA है, उसने उनको अपनी बाहों में उठाया हुआ है, तो मीडिया वाले बता रहे हैं ये टेररिस्ट है पाकिस्तान का। तो हमें अफसोस से कहना पड़ रहा है ये जो भी हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ सोशल मीडिया पे हो रहा है, ग्राउंड के ऊपर कुछ नहीं है, बॉर्डर के इलाका के अंदर कुछ नहीं है, यहाँ PHC नहीं है, यहाँ फर्स्ट एड के लिए अगर हमारा कोई आदमी जख्मी हो जाए, यहाँ कोई पट्टी वगैरह, यहाँ कोई दवाई, कोई मतलब वगैरह कुछ सिस्टम नहीं है। तो मैंने MLA साहब से भी गुजारिश की है, प्रायोरिटी बेस के ऊपर हमें जो है वो बैंकर होने चाहिए। आप बॉर्डर के इलाके के लोगों को बैंकर दे दें, फिर चाहे दिल्ली में सो जाए चाहे बम्बई में, हम खुद जो है बॉर्डर के ऊपर लड़ेंगे और बॉर्डर की रक्षा करेंगे। बहुत शुक्रिया। तो देखिए इतना नुकसान जो है वो इस घर को यहाँ पर पहुंचा है, लेकिन यहाँ के गांव के लोगों का सिर्फ यही कहना है कि इन्हें इनकी सुरक्षा के लिए बंकर होने चाहिए, और बंकर इसलिए होने चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है और भारी नुकसान जो है वो पुंछ के लोगों को पहुंचा, और पुंछ के लोग सिर्फ बंकर की डिमांड कर रहे हैं। नमस्कार।